नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के कार्यान्वयन के लिए राज्य संचालन समिति की बैठक कल शिमला में मुख्य सचिव अनिल खाची की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने सभी विभागों को टीकाकरण अभियान के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं जिन्हें पहली खुराक का टीका लगाया गया है, उन्हें दूसरी खुराक का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने को भी कहा। स्वास्थ्य विभाग की सचिव अमिताभ अवस्थी ने प्रदेश में चलाए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि राज्य में 3 चरणों में कोविशील्ड वैक्सीन की 3,67,500 खुराकें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस महीने की 16 तारीख तक 63,282 स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और 20,963 प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया है। राज्य द्वारा गलत सूचना से निपटने और टीके के प्रति संकोच को खत्म करने के लिए नियमित सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाया जा रहा है। समिति ने चर्चा की कि मीडियाकर्मी, बस ड्राइवर, कंडक्टर और शिक्षक व्यक्तियों के अनेक वर्ग हैं जो जनता के सीधे संपर्क में आते हैं और कोविड-19 संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। समिति ने निर्देश दिया कि प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं के लिए चलाए जा रहे इस चरण में इन व्यवसायों के व्यक्तियों को कवर करने की अनुमति के लिए भारत सरकार के साथ मामला उठाया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। आज अभी तक मंडी जिले से ही कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 69 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 58,298 तक पहुंच गई है, जिनमें से 57,017 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 287 रह गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 981 लोगों की मृत्यु हुई है। मौजूदा समय में ऊना जिले में सर्वाधिक 69 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह कांगड़ा में 49, मंडी में 44, शिमला में 35, सिरमौर में 24, सोलन में 18, बिलासपुर में 22, कुल्लू में 14, किन्नौर में 7, चंबा में 4 और हमीरपुर में 1 कोरोना रोगी उपचाराधीन है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.32% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,06,56,845 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 12,881 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 11,987 लोग स्वस्थ हुए। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,37,342 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,09,50,201 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,56,014 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार देश भर में अब तक 20,87,03,791 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,26,562 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 94,22,228 लाभार्थियों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,22,998 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। सिरमौर के उपायुक्त आर के परूथी ने कोविड-19 के कारण जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर लगाए गए प्रतिबंधों में रियायत देने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि अब मंदिरों में श्रद्धालुओं को मास्क व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आरती सहित पूजा अनुष्ठान की अनुमति होगी। आदेशों के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों में हवन, भजन, विवाह और मुंडन संस्कार की अनुमति भी रहेगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाकर दर्शन करने की भी अनुमति दी गई है। आर के परूथी ने बताया कि मंदिर परिसर में बने सरायों में श्रद्धालुओं को ठहरने की अनुमति भी होगी। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कोविड वायरस के नए रूपों का पता लगने के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नवीनतम मानक नियम जारी किए हैं। ये नियम इस महीने की 22 तारीख की मध्य रात्रि से लागू हो जाएंगे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।